मेरे व्यक्तिगत विचार। प्रेम संबंधित मामलों में हत्या को रोकने का निदान एवं सजा का प्रावधान। प्रायः देखा जाता है कि लड़के लड़कियों का प्रेम प्रसंग काफ़ी आसमान चढ़ गया है। लड़के लड़कियों के कुकृत्य के वजह से अथवा सुकृत्य के वजह से प्रेम प्रसंग में हत्या हो रही है, जिसका दुष्परिणाम प्रेमी लड़के और लड़कियों के घर वालों को भुगतना पड़ रहा है तथा कभी कभार प्रेमी प्रेमियों को भी भुगतना पड़ रहा है। हत्या का मुख्य कारण प्रेमी और प्रेमियों के बीच अनैतिक संबंध स्थापित करना देखा जा रहा है। कभी प्रेमिका के बुलाने पर चुपसे से उसका प्रेमी उसके घर आ जाता है और अनैतिक संबंध स्थापित करने के कारण प्रेमिका के घर वाले प्रेमी की हत्या कर देते हैं। यह कम देखने को मिलता है कि प्रेमिका शायद ही प्रेमी के घर चुपके से जाती है और अनैतिक संबंध स्थापित करती है, किंतु प्रेम प्रसंग में कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी देखा जाता है कि प्रेमी और प्रेमिका के घर वाले दोनों के प्रेम प्रसंग से सहमत नहीं होने के कारण प्रेमी प्रेमिका कम उम्र हो अथवा शादी के लायक उम्र हो तो बिना अपने अपने घर वालों को बताए चुपके से सुदूर कहीं भाग जाती है, जिसका भी दुष्परिणाम प्रेमी प्रेमिका के घर वालों को भुगतना पड़ता है। साथ ही प्रेमी प्रेमिका को भी दुष्परिणाम भुगतना पड़ जाता है। ऐसा भी देखा जाता है कि प्रेमी प्रेमिका के घर के एक पक्ष सहमत होते हैं तो दूसरा पक्ष असहमत होता है। ऐसी स्थिति में भी प्रेमी प्रेमिका गलत कदम उठाते हैं, जिसका दुष्परिणाम प्रेमिका के साथ साथ उन दोनों के अभिभावकों को भी भुगतना पड़ता है। प्रेमी प्रेमिका प्रेम प्रसंग में बालिग होने के बावजूद भी अगर कोई कदम उठाता है तो भी दोनों के बीच कायम संबंध को लेकर आए दिन अप्रिय घटना घटती देखी जा रही है। उपरोक्त तथ्यों का निदान समाज में परम आवश्यक हो गया है। अगर प्रेमिका अपने घर वालों के साथ रहने के साथ साथ अपने घर वालों पर आश्रित हो तो वैसी स्थिति में प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी को घर पर बुलाया जाना तथा अनैतिक संबंध में पकड़े जाने पर तथा प्रेमी के हत्या हो जाने पर प्रेमिका भी उसके हत्या के लिए कसूरवार होगी और उसे भी हत्या की कोटि में संलिप्त होने के संबंध में अभियुक्त बनाया जाना परम आवश्यक है, ताकि प्रेम प्रसंग करने वाले प्रेमियों को यह ज्ञात हो सके कि ऐसा करने पर वह भी हत्या की कोटि का कसूरवार हो सकते हैं। यह बात उक्त कथन के विपरीत भी लागू होना चाहिए। जब तक प्रेमी प्रेमिकाओं को अनैतिक कार्य करने से डर नहीं होगा तब तक प्रेम प्रसंग के मामले में अपराध कम नहीं होगा, जो आवश्यक है। प्रेम प्रसंग के मामलों में अगर प्रेमी प्रेमिका बालिग हों तो दोनों के घर वालों को ज्ञात होने पर परिणय सूत्र में बांध देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर दोनों पक्ष के अभिभावक दोषी होंगे। ऐसा कड़ा कानून जब तक प्रशासनिक दृष्टिकोण से कारगर नहीं किया जाएगा तब तक अपराध पर नियंत्रण नहीं हो सकेगा। प्रेमी की हत्या होने पर अगर प्रेमिका भागकर प्रेमी के घर चली जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि प्रेमी के प्रेमिका को न्याय मिलने तक पुलिस कस्टडी में रखा जाए, ताकि उसे दिग्भ्रमित न कर सके। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्रेमी की हत्या होने पर प्रेमिका भागकर सही तथ्यों का सहारा लेकर अथवा गलत तथ्यों का सहारा लेकर प्रेमी के घर पहुंच जाती है और प्रेमी के घर वाले प्रेमिका को अपने घर में शरण दे देते हैं, जो न्यायिक दृष्टिकोण से साक्ष्य को भिन्न भिन्न रूप से प्रभावित करता है, जो उचित नहीं है। जब तक प्रेमी प्रेमिका को अनैतिक कार्य के लिए दोषी अथवा दंड का प्रावधान नहीं होगा तब तक प्रेमी प्रेमिका मनमाने ढंग से अपने नाजायज आचरण को नहीं छोड़ सकते। समाज में फैल रहे ऐसे महामारी इलाज की आवश्यकता है। प्रेमी प्रेमिका को अथवा उन दोनों के घर वालों को जब तक डर नहीं होगा
तब तक इस प्रकार की महामारी विशद रूप से बढ़ती चली जाएगी। हमारे लेखनी को पढ़ने वाले प्रेमी प्रेमिकाओं अथवा उन लोगों के घर वालों से अथवा आम जनों से निवेदन है कि अगर आप सबों को हमारा विचार अच्छा लगे तो अवश्य इसे लाइक करें। मैं करुण कुमार, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, सुपौल। धन्यवाद।